मेरा नाम ईश्वर सिंह धीमान। हमारी दुकान हरियाणा साइकिल स्टोर के नाम से प्रसिद्ध है। मैं हरिद्वार ध्यान योग शिविर में गया हुआ था। वहाँ एक दिन की बात है कि मैं अपनी मेरी धर्मपत्नी और 2 बच्चे, जिसमें से एक छोटे भाई का नरेंद्र का लड़का वतन व मेरा लड़का योगेश मेरे साथ था। हम ध्यान योग के दूसरे सत्र के तुरंत बाद हम हर की पौड़ी के पास भीमगोडा पुल के नज़दीक नहाने के लिए गंगा जी में गए। तो मैंने देखा कि वहाँ हमारी जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो एक कमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैंने सोचा कि चल देखते हैं कैसे रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। तो मैं तो उनको देखने लग गया एक खिड़की से। उधर मेरे बच्चों ने और भाई के बच्चे ने दोनों ने कपड़े उतारे और गंगा में वो नहाने लग गए। तो जो भाई का नरेंद्र का लड़का था वतन, वो थोड़ा आगे बढ़ा, 1-2 पौड़ियाँ सीढ़ियाँ नीचे उतरा तो उसका अचानक पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद वो गंगा में डुबकी खाने लगा। वहाँ जल बहुत गहरा था, कम से कम 10 फुट पानी वहाँ था। तो वो हाथ पैर ऐसे ही हिला रहा था। तो मेरे वाले लड़के ने योगेश ने देखा कि भाई तो डूब गया है, वतन तो डूब गया है, अब इसको बचाना चाहिए। उसने उसको पकड़ने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया तो उसने भी उसके हाथ को ऐसे पकड़ा तो दोनों एकदम से गंगा में बह गए। तो मुझे इस बात का कोई पता नहीं कि बच्चे कहाँ गए, न मेरी धर्मपत्नी को पता। वो अलग से वो नहा रही थी तो बच्चे डूब गए। तो मैंने खिड़की से 10 मिनट के बाद खिड़की से ध्यान हटाया तो देखा कि दोनों बच्चे वहाँ नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा, कहीं बच्चे दिखाई नहीं दिए। तो थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, घरवाली से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। तो उसने कहा कि अभी तो यहाँ नहा रहे थे, देखना कभी इधर उधर गए हो। तो इधर उधर देखा तो मुझे वहाँ कहीं नहीं दिखाई दिए। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई यहाँ 2 बच्चे नहा रहे थे, वो देखे? वो कह रहे जी वो तो अभी अभी हमारे सामने अभी पानी में गंगा जी में डूब गए हैं। तो मेरे हाथ पैर एकदम से काम करना बंद कर दिया मेरे हाथ पैरों ने। और उसके बाद मेरे मुंह से अनानास ही निकल गया कि हे बापूजी ये क्या हो गया। हम आए थे तो किस मतलब के लिए, लेकिन हम तो यहाँ कुछ पाने के लिए आए थे और उधर हम तो 2 बच्चों का बलिदान दे करके जा रहे हैं। तो मेरा शरीर अचानक ऐसा रोमांचित हो उठा कि मेरे मुख से निकला कि हे बापूजी अब मैं क्या करूं। मैं फूट फूट कर रोने लगा। उधर मेरी घरवाली भी रोए जा रही थी। हमें कोई भी मार्गदर्शन करने वाला या कोई बचाने वाला, कोई कहने सुनने वाला कोई नहीं था जो हमारी हिम्मत को हमें दिलासा दे सके। तभी अचानक ही ऐसा शरीर के अंदर एक बल मिला। तो मैंने देखा, दूर दूर तक देखा, कहीं बच्चे का नामो निशान नहीं था। तो फिर दोबारा मैंने ध्यान उधर से सामने से ध्यान हटा करके इधर देखा तो देखा कि एक छोटा सा बालों का गुच्छा सा दिखाई दिया। मैं आगे बढ़ा तो मुझे भी तैरना तो आता नहीं था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरे भी पैर लड़खड़ाने लगे। तो मैं वापस हटा, घरवाली से मैंने हाथ पकड़ाया तो मैंने उस बच्चे का सिर पकड़ के खींचा, देखा तो कि वो तो मेरा अपना ही लड़का है योगेश कुमार, ये जो साथ में बैठा है। तो ये इसको बाहर निकाल करके मैंने देखा कि ये तो ठीक है। मैंने इससे पूछा कि वो कहाँ है। इसने बताया कि उसी को तो मैं बचाने के लिए आगे बढ़ा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ कर गंगा में खींच लिया तो मैं भी डूबने लग गया। तो फिर वो कहाँ है, कहले वो तो बह गया, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने फिर और मेरी घरवाली हम दोनों ने
फिर गुरुदेव से प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, इस विपत्ति की घड़ी में आप ही हमारा एक सबल सहारा हो। तो ऐसे हम रोज जा रहे थे और ये कहे जा रहे थे कि गुरुदेव, ये मेरे भाई का लड़का है, हमारा बच्चा अगर डूब जाता तो कोई बात नहीं थी, ये हमारे भाई का बच्चा है, हम किस मुंह से घर जाएंगे, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे, हम क्या कहेंगे, बताएंगे कि हमने तुम्हारे बच्चे को डुबो दिया। तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि एक सामने से कोई चीज़ बहती हुई नज़र आ रही है। तो मैं जैसे ही देखा कि थोड़ा सा उसका हाथ दिखाई दिया, मैंने कहा कि वो है सामने, देखो वो बच्चा दिखाई दे रहा है। तो मैं जैसे आगे बढ़ा तो घरवाली कहने लगी अभी आप नीचे न जाओ और ये मेरी चुन्नी पकड़ लो और फिर थोड़ा नीचे जाना, क्योंकि तैरना तो मुझे भी नहीं आता था। उन्होंने मेरे को तो अपनी चुन्नी पकड़ाई, मैं आगे गया तो मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा और बाहर उनको निकाल लिया। निकालने के बाद उनको देखा कि दोनों बच्चे स्वस्थ थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई किसी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे गुरुदेव ने मेरे दोनों बच्चों को बचा लिया है। मैं अपने सदगुरुदेव का तहे दिल से शुक्रिया मनाता हूँ। और मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव साक्षात भगवान है। मैं तो ये कहता हूँ, हरिओम हरिओम।